मास्टरी, थैंक यू यूजिंग फॉर दैट वर्ड। पर ये है कि हाँ, कोशिश करता हूँ कि जितना रियल रह सकूँ, जितना, क्योंकि कोई भी आप कभी भी कोई बायोपिक करते हैं तो बहुत ही डबल स्वॉर्ड, एजेस स्वॉर्ड होती है उसमें, आपके सामने रियल कैरेक्टर है, आप इसको प्ले करें तो ऑडियंस इसको बहुत इजीली गूगल कर सकती है, कहीं से भी चेक कर सकती है। तो जितना हो सकता है आपको कोशिश करनी होती है कि उस कैरेक्टर के बिल्कुल नज़दीक जाएं, जो बहुत टफ होता है। सो मेरी दोनों फिल्मों में मुझे टोटली डिफरेंट मिला है रोल, दोनों जो भी मैंने बायोपिक्स की हैं। हाँ, बहुत टफ था। अब आप इसमें मास्टरी कह रहे हैं तो थैंक यू सो मच। आप शायद ऑडियंस अभी देखने के बाद अगर वैसे यही सिर्फ यही वर्ड यूज़ करे तो दैट वुड बी ग्रेट फॉर मी। Seriously, but honestly, I saw the promo. I really love the way you going with the character. Means somewhere down, it doesn't seem like you are a Darshan Kumar. It seems like you are a lawyer, but and emotionally touched with the character more. Yeah. What sort of research you made for or something? What kind of we can say क्या कहेंगे उसको, एक लहजा अगर वकीलों का अगर पकड़ा या कुछ आमतौर पे सिंपल ही रखा आपने अपनी तरफ से? No, no, it was really tough to play Avesh Sheikh because I think he's the face of humanity, and whatever he has done, it's extraordinary. When I read the script, I felt like, my God, he's the he has something which हम लोगों में ज़्यादा नहीं है. So for this, I read his book. He has written one book also on Sarabjit, called Sarabjit, and that in that book I felt like I realized कि वो कितने करीब थे सरबजीत के, उन्होंने बिल्कुल भाई की तरह रखा था उनको, उनकी तरह माना था। वो जेल में जाते थे उनसे मिलने के लिए, और जब भी जाते थे तो उनके लिए कुछ खाना जो भी उनसे होता था वो लेके जाते थे। इवन उन्होंने योगा उनको करवाई जेल में जा के रोज़, ताकि उनको कुछ जो तकलीफ़ थी, प्रॉब्लम थी, वो फिल्म में देखने को मिलेगा आपको, वो ठीक हो जाए। तो उन्होंने उनको क्लाइंट की तरह नहीं लिया। आई थिंक अवैश शेख ऐसे इंसान हैं जिन्होंने ना बाउंड्रीज़ को सोचा, ना ही बॉर्डर्स के बारे में सोचा। उन्होंने सिर्फ देखा कि मैं इंसान हूँ और उनकी हेल्प करनी चाहिए। और अवैश शेख की वजह से ही हमारे 5 से 6 इंडियंस आज घर पर हैं, अपने हिंदुस्तान में रह रहे हैं। उन्होंने वहाँ से उनको छुड़वाया। इवन उन्होंने सरबजीत को भी छुड़वा दिया था। वो पहले तो उन्होंने जो इनकी फांसी की सज़ा को कैंसिल करवा के उम्र कैद में करवाया, और जब उसके बाद जब वो उनको वहाँ से रिहाई भी मिल गई थी, वो पता नहीं क्या हुआ बॉर्डर पे, आप सब लोग जानते हैं, बड़ा किस्सा है कि स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, सुरजीत आ गया। तो वो कैसे हुआ गॉड नोस, बट उनको इन्होंने अपनी तरफ से कर दिया था जितना कर सकते थे। और वो बहुत ही करीब हैं दलवीर कौर के भी इनके, तो इनको उन्होंने फैमिली की तरह माना। तो ये बहुत टफ था। और इसके लिए क्या था कि मैंने एक, आपने स्पेशली देखा होगा जो एडवोकेट्स होते हैं उनकी बॉडी लैंग्वेज बड़ी फास्ट होती है, क्योंकि उनके पास बहुत वक्त कम होता है जजेस के सामने या कहीं भी जो काम कर होते हैं, बहुत फास्ट करते हैं। तो वो बॉडी लैंग्वेज पकड़ना था। उसके लिए मैं कुछ दिन कोर्ट्स गया। अब मैं वैसे तो नॉर्मल नहीं जा सकता, लेकिन मैं ऐसे हैंकी रख के खांसता रहता था कि एक शायद किसी को खांसी है, बेचारा बैठा है, एंड आई वाज ऑब्जर्विंग कि कौन कैसे बिहेव करता है, कैसे होता है, वो नॉर्मली जब बैठे हैं एक दूसरे के साथ कैसे बातें करते हैं। और उसके अलावा मैंने उनकी बुक पढ़ी, उससे मिलने के बाद उनकी वीडियोस देखे, किस तरह बिहेव करते हैं। वो एक बहुत ही हम्बल इंसान है। उनके बात करने का तरीका एक बहुत ही अलग है। वो कुछ ऐसे उनकी एक आदत है, शर्ट्स को कुछ करते रहना, उनकी एक बॉडी लैंग्वेज अलग है, वो पकड़ना बहुत टफ था। तो ये सब मैंने प्रिपेयर किया। और एक सबसे स्पेशल होता है कि आपको जैसे पता हुआ कि पाकिस्तान में, जो लाहौर में स्पेशली, उर्दू के साथ आप पंजाबी का एक टच होता है। तो वो पकड़ना बहुत भारी था कि ज़्यादा उर्दू ही ना हो जाए या ज़्यादा पंजाबी ना बन जाऊँ, तो उसके बीच में रखना। तो ये बट ये वही था, वही है कि जब आप मेहनत करते हैं, जैसे भी आपने बोला कि आपको लग रहा है मैं दर्शन कुमार नहीं हूँ, तो तब आपको लगता है आपकी मेहनत सफल हो गई। Second film with Umang ji, what sort of changes you feel, or we can say like development in him as in director? That was his first movie, he debuted with Mancom, now it's second and once again a biopic. क्या कुछ brief था और कितना कुछ आपने changes और development आप में उनमें देखे? I think Umang sir is very clear about everything beforehand only. He's himself is an actor. He has in many theatre shows, so he knows what he wants from his actor. That's the best point. That's good for us also, because when we're shooting, while watching also, he knows what what we are thinking inside while performing this. So he gives
little bit tip, he'll come to you and he'll say something in your ear and you feel like, wow, I didn't think while doing it. So that's the beauty of him. He's very clear, and I think changes I saw, like, you know, when you are आप एक नेशनल अवार्ड जीत लेते हैं तो उसके बाद एक और कॉन्फिडेंस तो ऑब्वियसली वो आता ही है. सो लेकिन उनका मैं ये कॉन्फिडेंस मैंने पहली फिल्म से ही देखा था. लेकिन अब की बार ये था कि वो और थोड़े श्योर थे कि उनको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए. तो बट उनके साथ काम करने का हमेशा मज़ा आता है क्योंकि वो बहुत एक अच्छे इंसान हैं, बहुत ही हम्बल हैं. उनकी आपको शूटिंग पे आवाज़ सुनाई नहीं देती डायरेक्टर की. बहुत ही जब भी उन्होंने, जैसे मैंने अभी आपको बताया, जब भी उनको कुछ बोलना भी होता है तो कान में आके कुछ बोल देते हैं तो क्या है क्या नहीं. तो आप एज एन एक्टर फील करते हो, यू नो, एक अच्छे एनवायरनमेंट में आप काम कर रहे हो तो मज़ा आता है. But कहीं ना कहीं when you have a set of actors, those who are really good in their performance, like Richa Chadda, Randeep is there, Aishwarya hai, तो to give your best, is that the pressure for you or more, or it goes easy for you on the set performing? सी देयर इज सेइंग कि अगर स्पेशली नसीर सर, मैं नसीर सर के साथ काम करता हूँ, थिएटर करता हूँ, जैसे आपको पता होगा, तो उनका कहना होता है कि यू नो, जब आपको कोई आपके किसी अच्छे एक्टर के साथ काम कर रहे होते हैं ना, तो आपका आधा काम हो जाता है. क्योंकि एक अच्छा एक्टर, एक नॉर्मल सीन्स को दो अच्छे एक्टर मिलके वो कहीं से कहीं पहुंचा देते हैं. आपका लेवल ही अलग हो जाता है सीन. तो आई थिंक ये खुशी की बात होती है कि आप एक बहुत अच्छे और मजे हुए कलाकार के साथ काम कर रहे हो. दैट्स व्हाट आई फील. वही हमारी स्कूलिंग है, रणदीप हुड्डा की और मेरी. हम दोनों साथ में, नसीर सर से ही, हम ग्रुप से ही हैं साथ में. तो इनके साथ काम करने का रियली बहुत मज़ा आया. ऊपर से रणदीप का क्या, मैं बहुत टाइम से उनको जानता हूँ, हम साथ में थिएटर करते हैं, तो हमें पता है उनकी छोटी छोटी बातें. हमें अगर आप वो हम एक दूसरे से बोल भी नहीं रहे तो भी हम जज कर सकते हैं कि हमारे माइंड में क्या चल रहा है जब हम परफॉर्म कर रहे होते हैं. तो वही आई थिंक वो केमिस्ट्री आपको फिल्म में देखने को मिलेगी. तो इन मजे हुए कलाकारों के साथ काम करके बहुत मज़ा आया मुझे. नसीर जी का नाम हुआ है तो आई गेस उन्होंने भी शायद एनी वर्ड्स फ्रॉम हिम, वेदर फ्रॉम सरबजीत या कुछ पुरानी फिल्मों को लेके आपकी कुछ उनसे बातचीत हुई या प्रेज और व्हाट सॉर्ट ऑफ? हाँ, उनको मेरा काम पसंद आया. मैरी कॉम के वक्त उन्होंने एनी स्पेशल वर्ड यू रिमेंबर दैट इज सेड टू यू, कुछ अगर आपको याद है, वेदर अगर या सरबजीत को लेके उन्होंने कुछ बात कही है आपसे? नहीं, सरबजीत को लेके अभी तक मेरी उनसे बात नहीं हुई है एक्चुअली. लेकिन मैं उनको फिल्म दिखाने वाला हूँ, बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि वो भी हैं, क्योंकि उनके दो शिष्य काम कर रहे हैं, रणदीप एंड मी. तो मैं लेट्स सी. मैरी कॉम को लेके उनको बहुत पसंद आई थी और इवन उनको मेरा काम पसंद आया. और उन्होंने उमंग सर को भी फ़ोन किया था कि आपने बहुत बेहतरीन फिल्म बनाई है और बहुत ही यू नो, जो वो बहुत कम करते हैं, तो कि आपने इतना अच्छा काम किया है और ऐसे करते रहें. तो आई थिंक वही मुझे याद है. उन्होंने अब वो ज़्यादा फेस पे बात नहीं करते क्योंकि वो एक्टर्स को, हम भी है जो हम साथ के, स्पेशली अपने जो ग्रुप के, उनको एकदम इतना वो नहीं करते. वो हाँ, खामियाँ जरूर बताते हैं कि आपने क्या किया क्या नहीं किया. तो फिल्म में उन्होंने मुझे इतना कुछ खामियाँ बताई नहीं. उनको मेरा काम पसंद आता. आई थिंक उनको अच्छी लगी होगी फिल्म. Okay, two world best beauties you worked with, Yeah. Priyanka now Aishwarya. What sort of differences or similarities you find in both? डिफरेंसेस तो मुझे नहीं लगता. मुझे लगता है कि जब आप अपनी मेहनत, अपनी डेडिकेशन और इसके कारण ही आप इस लेवल तक पहुंच पाते हो. वही है, उसी के कारण आज यू नो प्रियंका वहाँ हैं और ऐश दोनों ही इंटरनेशनल लेवल पे आप जानते हैं कि उन्होंने फिल्में कर रहे हैं, हॉलीवुड में की है. तो जब डेडिकेशन होता है, जब पैशन होता है किसी काम में, तभी आप वहाँ पहुँच पाते हैं. मुझे तो वो लगता है. तो दैट्स व्हाई आई थिंक बोथ आर द सेम. What was your first thought came in when you were sharing space with, what was that first shot on the set with Aishwarya? What It was amazing, you know. I was so excited to work with Ash. Even मेरे सारे दोस्त भी बहुत जले हुए हैं कि मैं सारी मिस वर्ल्ड्स के साथ काम कर रहा हूँ. और तो जब मैंने पहला दिन उनके साथ काम किया था, आपको शायद ट्रेलर में देखा भी होगा कि वो एक स्कूटर बर्न हो रहा है, मैं उनकी तरफ भाग रहा हूँ. और ऐश से तभी मेरी मुलाकात हुई थी पहली बार से वहीं पर ही. तो हमने ग्रीटिंग्स एक्सचेंज किया, हाय हेलो हुआ. और देन मैं सिर्फ शॉट स्टार्ट होने वाला था, ऐश पूछे यूनिट से हमारे पास उसके जो फायर है उसके लिए इंतज़ाम है या नहीं है. वो मुझे उसके पास जाना था लेकिन वो खुद से पूछ रही थी. तो शी इज़ सो केयरिंग. तो आप क्या होता है जब ऐसे लोगों के साथ काम करते हैं जो इस इतने ऊंचे लहज, मतलब यू नो, इतने ऊंचे स्टेज पे होते हुए भी वो
एक इतने डाउन टू अर्थ होते हैं, इतने मेहनती होते हैं, इतना केयरिंग होते हैं, तो और रिस्पेक्ट बढ़ जाती है। दर्शन, किस तरह के रोल ज़्यादा आपको पसंद करते हैं, या यू वांट्स टू डू समथिंग मीन जस्ट योर मीन्स थर्ड फिल्म बट स्टिल देयर लॉन्ग वे टू गो? अभी हाल ही में एक और फिल्म की शायद अभी चर्चा काफ़ी हो रही है, नो डाउट यू डोंट वांट टू से, बट स्टिल समवेयर यू हैव अ ड्रीम दैट आई वांट टू प्ले दिस। मैं हर तरह के रोल करना चाहता हूँ एज एन एक्टर, क्योंकि मैंने थिएटर में भी ऐसे ही किया है। मैंने हर तरह के रोल प्ले किए हैं, जिसमें कॉमेडी भी है, सस्पेंस भी है, थ्रिलर भी है, हर तरह के मैंने। तो मैं चाहता हूँ कि एज एन एक्टर अपने आप को एक्सप्लोर करूँ, कुछ डिफरेंट करूँ, तो एक आपको एक अलग तरह की किक मिलती है मेहनत करने का। जब आप कुछ नया कर रहे हो तो आपको समझ में नहीं आता आप कहाँ हो, क्या खड़े हो, तो उसकी जो मेहनत करनी पड़ती है उसका मज़ा ही कुछ अलग होता है। तो मैं चाहता हूँ कि जो आप कहते हैं कि कमर्शियल फिल्म्स हो, मुझे इसमें मैं कभी नहीं सोचता मेरे लिए हर फिल्म कमर्शियल है, हर फिल्म क्योंकि जब आप एक फ़िल्म बना रहे हो तो वो ऑडियंस के लिए बना रहे हो और एक उसके लिए बना रहे हो, तो आई बिलीव, मुझे लगता है कि कोई भी फिल्म करो वो दिल से करनी चाहिए, और जितना कोशिश करो कि आप रियल रह सको और उसको परफॉर्म कर सको। आपने देखा कमर्शियल फिल्म्स में भी आजकल जितने भी लोग देखने जा रहे हैं वो एक्सपेक्ट करते हैं कि उसमें एक्टिंग हो, वो उसकी स्क्रिप्ट अच्छी हो, सब चीज़ अच्छी हो, और इतना इजी नहीं है आजकल मल्टीप्लेक्स में जाना, और ऑडियंस भी बहुत स्मार्ट हो गई है। आपने 35 की अंडर है और वो उनके पास मोबाइल है, हर सेकंड में फिल्म देखते ही रिव्यूज़ चालू हो जाते हैं, हमको ये पसंद आया या नहीं आया। तो टाइम बहुत चेंज हो चुका है थैंक्स टू ऑडियंस, कि अब अच्छी फिल्में आ रही हैं और कॉन्सेप्ट पे काम किया जा रहा है। Lastly, what do you want to say about Sarabjit? Any special words for the audience आप कहना चाहते हैं? एक्चुअली अब मैं ये कहना चाहूँगा कि हमने बहुत दिल से फिल्म बनाई है और मुझे लगता है कि आप लोगों के दिल तक पहुँचेगी। ये फिल्म फाइटर्स की है, सरबजीत ने अपने लाइफ के लिए फ़ाइट किया, दलबीर कौर बहन ने, जो बहुत कम आजकल जो बहन भाई का रिलेशनशिप उतना नहीं रहा, उसके बावजूद आज आपको देखने को मिलेगा कि उन्होंने कितना सेक्रीफाइस किया अपने भाई के लिए, कितनी मेहनत की है, और ये आई थिंक बहन भाई के प्यार की बॉन्डिंग बढ़ाएगी। एंड अवैश शेख जो मैं कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ, उन्होंने कभी बाउंड्रीज़ के बारे में नहीं सोचा, बॉर्डर्स के बारे में नहीं सोचा, ये ह्यूमैनिटी के लिए जो किया उन्होंने उसके लिए किया। तो ये आई थिंक इससे रिश्ते डेवलप होंगे कि हमें अपना छोटी सोच को छोड़ के बड़ा सोचना चाहिए। तो आई थिंक ये आपके दिल तक पहुँचेगी और आप लोगों को पसंद आएगी। तो प्लीज़ वॉच ऑन 20th में। One last, as you said, kicks. एक kick से याद आया कि your career is shaping up very well. And, Thank you so much. Sarabjit is one of the. Do you feel that it will give you a boom to your career, and that is what the reason that you got the recent movie, which is not a Bang Bang 2, and you're gonna kick start again with that, and people liking you more in a bad role. That is what the thing came up in your mind while selecting this movie. नहीं ऐसा कुछ नहीं है। मैं एक्चुअली मैंने आपको जैसे बोला कि मैं सिर्फ फोकस करता हूँ कि स्क्रिप्ट इज़ द हीरो ऑफ द फिल्म। तो मैंने सिर्फ स्क्रिप्ट देखता हूँ और मैं क्या प्ले कर रहा हूँ, मैं जो कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ उस पर जस्टिफाई कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा, तो उस पर ज़्यादा फोकस करता हूँ। फिल्म आप जब पढ़ रहे हो तो एक अच्छी फिल्म लोगों को पसंद ही आती है। आपको जब स्क्रिप्ट आप पढ़ रहे होते हो, आपको जब स्क्रिप्ट की नॉलेज होती है एज एन एक्टर, तो आपको तब समझ आता है ये फिल्म कहाँ से कहाँ बनने वाली है, क्योंकि स्क्रिप्ट से बेटर ही बनती है। जब आपको स्क्रिप्ट पे इतनी पसंद आ रही है फिल्म, तो आप समझ सकते हैं। तो एक अच्छी फिल्म का पार्ट होना, एक अच्छी फिल्म अच्छा रोल करना इज़ द बेस्ट थिंग, कि आप वो करो, और वो शायद जब आपको पसंद आती है तो शायद ऑडियंस को पसंद आएगी। Thank you so much. थैंक यू। One idea of रेनबो टीवी के सदस्यों को ईद मुबारक। रेनबो फेस्टिवल के सभी सदस्यों को रमजान की ईद मुबारक। रेनबो के हाँ, रेनबो फेस्टिवल के सभी सदस्यों रेनबो फेस्टिवल के सभी सदस्यों को ईद मुबारक। हाँ हो गया सर। रेनबो फेस्टिवल के सभी सदस्यों को ईद मुबारक। वन मोर, एक और रेनबो फेस्टिवल ना, रेनबो फेस्टिवल के सभी सदस्यों को ईद मुबारक। थोड़ा स्माइल दे देता हूँ ना, स्माइल मिसिंग था।